हेलो एवरीवन, योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में घटना चक्र पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी से देखेंगे। और इसमें हमारा टॉपिक है खनिज संसाधन। और खनिज संसाधन में जितने भी कोयला से संबंधित पूछे गए हैं, जैसे कौन सी खान कहाँ पे स्थित है। और देखिए, यहाँ जो भी क्वेश्चन अपडेट करने लायक हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने अपडेट भी किया है। जैसे अभी बात करें भारत की वर्ल्ड में कौन सा स्थान है कोयला उत्पादन में, तो वर्ल्ड की बात करें तो यूपी का कोयला, भारत का कोयला उत्पादन में पहले नंबर पे चीन है। और वहीं दूसरे नंबर पे बात करें तो अब भारत का दूसरे नंबर पे है कोयला उत्पादन में विश्व में। और वहीं बात करें स्टेट की, वो भी क्वेश्चन अपडेट करने के लिए तो उसे भी अपडेट कर लेंगे। और बाकी का आप इस टाइम जितना भी हो सके एक टाइम जोन में टारगेट में रख के स्टडी कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हो सके। और प्रीवियस ईयर में जो को टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक पे एनालिसिस कीजिए और आई दृष्टि मैगजीन फॉलो कीजिए। और थोड़ा बहुत ज़्यादा तो देखिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज तो कोई भले ही लगा पाता हो, हम बात कर रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज नहीं हम डेली लगा पाते हैं, तो कम से कम 50-60 क्वेश्चन डेली लगाइए और उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि आपका स्कोर कैसा रहता है। और टेस्ट सीरीज में स्कोर ज़्यादा किसी का अच्छा नहीं रहता है, मीडियम ही रहता है। और तो यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे खनिज संसाधन। और वहीं बता दें, आप यूपीपीसीएस आरओ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहाँ पे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर घटना चक्र पूर्वावलोकन कराए जा रहे हैं और बाकी का जितना भी कंटेंट है वहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए यहाँ अपना क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। इसमें पूछा है भारत में पहली कोयला खान कौन सी थी, कहाँ खोदी गई थी। तो इसकी बात करें तो ये रानीगंज में पहली कोयला खान खोदी गई थी। और वहीं बात करें, जैसे अभी क्रम में लगाने के लिए पूछ लिया जाए, देखिए आपको ये क्वेश्चन आगे दिखेगा भी, कोयला उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए, पहले राज्य की बात करें तो अभी पीआईबी की रिपोर्ट से हम अपडेट करके क्वेश्चन लिए हैं ये। तो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान अभी उड़ीसा का है। उसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ दूसरी नंबर पे है। देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, मिलान करने के लिए भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है बाकी का। और देखिए थर्ड नंबर पे, देखिए पहले झारखंड था, अब थर्ड नंबर पे झारखंड है। और वहीं बात करें झारखंड के बाद चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश एमपी का है। तो ये देखिए जितने भी हैं वो देख लिए हमने। अब आगे का यहाँ देखिए रानीगंज, ये इसका थोड़ा डिटेल से देख लें तो ये रानीगंज दामोदर नदी के तट पर खोदी गई थी। और ये खनन कब हुआ था, तो ये 1714 में वाणिज्य कोयला मंत्रालय द्वारा किया गया। और ये देखिए बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में क्वेश्चन ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। वहीं बात करें अपना सेकंड क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पूछा गया निम्नलिखित सेल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निचयों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है। तो इसकी बात करें, गोंडवाना तंत्र कोयला खनन के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। यहाँ कोयला की खदानें हैं। और देखिए निचले गोंडवाना संबंधित है और इसमें इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में 99% से अधिक कोयला भंडार के और उत्पादन के गोंडवाना कोयला में योगदान रहा है इसका। अब बाकी का आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय कोयले का एक अभिलक्षण है। भारतीय कोयले में कौन कौन सी एक विशेषताएं पाई जाती हैं, वही पूछा गया है। तो इसमें देखिए पहली बात करें तो ये उच्च भरम अंश है। और वहीं बात करें निम्न सल्फर अंश है। तो ये उच्च भरम और निम्न सल्फर का अंश है। तो इसका हमारा ये संकलन की बात नहीं है इसमें, तो इसका हमारा 1 और 2 राइट है। वहीं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये इसका थोड़ा डिटेल्स है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और बाकी का आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सेल समूह में से गोंडवाना सेल को सबसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तर्क उपयुक्त है। तो इसमें किस तर्क की बात की गई है, कौन सा सबसे उपयुक्त है। इनमें भारत, इसका देखिए हमारा बी होगा, इनमें भारत का 90% कोयला भंडार यहाँ पाया जाता है। वहीं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो देखिए ये लगभग 99% हो चुका है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, जो 5 हमारा आज का क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पूछा गया है, हमारी जानकारी के वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत में से किसमें 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा। तो यहाँ किसके उत्पादन में सबसे पहले आत्मनिर्भर हो जाएगा आने वाले 30 वर्षों में। तो इसकी बात करें तो ये है कोककारी कोयला के उत्पादन में भारत आने वाले 30 वर्षों में आत्मनिर्भर हो जाएगा।
और वहीं बात करें, देखिए इसका थोड़ा यहाँ भी डिटेल्स भी देख लेते तो ऊर्जा नीति की रिपोर्ट तत्कालिक योजना आयोग के अनुसार भारत में पेट्रोलियम भंडार 22 वर्षों में गैस का 30 वर्षों का कोयला भंडार 80% हो जाएगा। और वहीं बात करें कोयला भंडार कोकिंग कोल में संचित भंडार भारत में कम है, यह अल्प आधिकारिक भाग है। और वहीं अपना ये देखिए, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते तो ये देखिए यहाँ राज्यवार घटते क्रम में पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें पीआईबी की रिपोर्ट में अपडेट करने के लिए दिखा नहीं था। बाकी का आप चाहो तो इसे, अगर आप सभी को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिए। जहाँ तक हमें उम्मीद है यही डाटा रहा है। यहाँ डिटेल्स भी ऐड किए हैं जो कि पुरानी है, प्रीवियस ईयर है, वही है। तो देखिए यहाँ दिया गया था कि कोयला उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में पूछा गया है यहाँ पे। तो घटते क्रम में बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल था उस टाइम। तो ये था। अब आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए उस टाइम जब ये क्वेश्चन था तो झारखंड और छत्तीसगढ़ थे। अभी जो हम पहले बता चुके हैं, अभी की बात करें तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे हैं और पहले दूसरे पे हैं। और बाकी का झारखंड की बात करें तो झारखंड तीसरे नंबर पे पहुंच गया है और छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है अब कोयला उत्पादन में। अब इसमें बात करें तो यहाँ कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो ये अब अपडेट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। बाकी का आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए यहाँ पूछा गया है भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में लगाइए। कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में देखिए यही क्वेश्चन हमने आगे ऊपर आपको बताया था, अवरोही क्रम में लगाने के लिए पूछा है। तो देखिए यहाँ इसका सी दिया है, बट हमारा अब इसे अपडेट करके देखेंगे तो ये हमारा सबसे पहले बात करें तो उड़ीसा है चौथा, फिर उसके बाद बात करें तो ये छत्तीसगढ़ है पहला, और उसके बाद बात करें तो ये वहाँ पे अब हमारा झारखंड है, झारखंड तीसरे नंबर पे है। और वहीं बात करें चौथे नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश है। ऐसे करके अब ये हमारा ऑप्शन नंबर ऐसे राइट होगा। तो ये देख लीजिएगा, आप क्रम में लगा लीजिएगा, अपडेट कर लीजिए। ये यूपीपीसीएस प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और देखिए यहाँ से 2023 में भी क्वेश्चन था यूपीपीसीएस प्री में। तो अब आगे देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें क्या कहा गया है कि कोयले के संचित भंडार की दृष्टि भारत के राज्यवार क्रमों में वही क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको ऊपर बताए हैं। तो देखिए उड़ीसा, यहाँ हमारा इसका होगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन आज के अभी जो करंट अपडेट है, रिपोर्ट है, उसके हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। बाकी का इसमें उस टाइम जब ये 2014 में यूपीपीसीएस में पूछा गया था तो ये था। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ये उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये हम इसे अपडेट करके देखेंगे 2024 में। तो यहाँ हमारा इसका ऑप्शन इसका कोई भी मेल नहीं खाएगा, वही जो आपको ऊपर बताएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, यही क्रम है। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा अभी के। और देखिए यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी का देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ हम वही क्वेश्चन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश अपडेट कर लीजिएगा इसे भी साथ ही साथ। और अब यहाँ अपना नेक्स्ट खानों से संबंधित कौन सी खान किसके लिए प्रसिद्ध है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ बात की गई छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है, किससे संबंधित रहा है। तो ये कोयले की खोज के लिए संबंधित रहा है, हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। और देखिए इसकी बात करें तो ये झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है ये कोयला की खोज के लिए। और वहीं बात करें ये दामोदर घाटी के कोयला खोज के लिए है। अब अपना नेक्स्ट नंबर देखते हैं। तो यहाँ देखिए वही पूछा गया, कोयले के 3 अग्रणी उत्पादक राज्यों की बात की गई है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड हैं अभी करंट में, तो वही देख लीजिएगा। और यहाँ बात की गई है, देखिए ये बीपीएससी प्री 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो इसकी बात करें ये कहाँ स्थित है, तो ये हमारा कोयला क्षेत्र हमारा भी छत्तीसगढ़ में स्थित है।
तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। बाकी का देखिए, ये हंसदेव नदी बेसिन पर स्थित है कोरबा की खान, और ये कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसमें इसके समीप की कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अब स्थित है इसके में। और देखिए, यहाँ मिलान करने के लिए पूछा गया है, कुछ खानें दी गई हैं और कौन सी खान कहाँ पे स्थित है यही पूछा गया है। ये आरओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि दामोदर नदी घाटी कौन सी कोयला की खदान है, तो यहाँ बराकर खदान की बात है। और वहीं सोन नदी की बात करें तो इस पे है उमरिया तीसरा इसका सही है। और वहीं गोदावरी की बात करें तो ये गोदावरी सिंगरैनी पे है और महानदी तलचर पर स्थित है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। बाकी का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी वही दिया है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ बात की गई है कि यही मिलान करने के लिए पूछा गया है कोयले के क्षेत्र और कहाँ स्थित हैं। तो इसका हमारा तालचेर की बात करें तो ये महानदी घाटी पर स्थित है। कौन सी नदी पे है, तो महानदी घाटी पे। और वहीं बात करें कर्णपुरा, तो ये हमारा दामोदर घाटी पे है। और वहीं सिगरौली की बात करें तो देखिए, ऊपर भी बताया था, ये सोन नदी घाटी पे है। और सिगरैनी की बात करें तो ये देखिए गोदावरी घाटी पे है। और इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये कोयले की एक प्रसिद्ध खान है। वहीं बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आनुषंगिक महानदी कोल फील्ड लिमिटेड पर स्थित है। वहीं बात करें भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान कितना रहा है, तो देखिए ये उस टाइम 80% था, बट अब ये 64 या 64 के समथिंग हो गया है। तो इसे आप अपडेट कर लीजिएगा। तो इसका हमारा सी ऑप्शन अभी के करंट रिलेटेड से देखें तो सी ऑप्शन राइट होगा। बाकी का आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पूछा गया है झारखंड में कोयले की खानें स्थित हैं। देखिए, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये झारखंड लिखा हुआ है। झारखंड में कौन सी है, तो झारखंड की बात करें झरिया है और ये धनबाद जिले में स्थित है। और वहीं बात करें तो देखिए, इस पर कोकीन कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है। जबकि जमशेद मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहा दरंगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए रांची में भारी मशीनों का निर्माण किया गया है। वहीं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं, तो इसका कोयला भंडार की बात करें तो झरिया और रानीगंज दोनों जगह पे कोयला भंडार की अधिकता है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार उस टाइम की। और देखिए, यहाँ बेसिक पर्पज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दिखाने का है, क्योंकि यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन बने हैं और कितने क्वेश्चन बने हैं वही सब देख लीजिएगा। तो यहाँ बात की गई है लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का एक कोयला है और इसे 35 से 40% कार्बन पाया जाता है इसमें। भारत में झारखंड लिग्नाइट का एक प्रमुख उत्पादक है। तो देखिए, इसका हमारा ये पहला सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। झारखंड इसका लिग्नाइट का प्रमुख उत्पादक नहीं है। तो ये आप डिटेल्स देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। बाकी का यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये यूपी बीईओ प्री यूपी पीसीएस बीईओ में पूछा हुआ 2019 में क्वेश्चन है कि भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है, तो ये नेवेली में सबसे बड़ा तमिलनाडु में स्थित है, जो अभी ऊपर क्वेश्चन में दिया था। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। वहीं बात करें, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है, तो ये देखिए अभी ऊपर बताया था तमिलनाडु में नेवेली में स्थित है लिग्नाइट कोयले के भंडार। और वहीं अपना नेक्स्ट बात करें तो ये देखिए, यहाँ पूछा गया है कि कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाला परिवहन है और ये प्रमुख घटक है। बंगाल झारखंड कोयले की खदान पश्चिम राज्य की ओर कोयला आपूर्ति है। तो इसका हमारा ये पहला दूसरा दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। वहीं बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो वो सी ऑप्शन हमारा राइट है, क्योंकि यहाँ कोयले की बात हो रही है। कोयला खनन के लिए विश्रामपुर जिसके कोयला खनन के लिए उस पर प्रसिद्ध है और ये छत्तीसगढ़ में के सूरजपुर जिले में स्थित है। वहीं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो देखिए, यहाँ भी मिलान करने के लिए पूछा गया है और कुछ खाने दी गई हैं। तो इसका देखें तो हमारा इसका देखिए, इसका मिलान करें तो देखिए, यहाँ बात की गई है कि करणपुरा कहाँ है, तो ये झारखंड में स्थित है। वहीं बात करें सिगरैनी तो आंध्र प्रदेश में है। नेवेली की बात करें तो ये नेवेली तमिलनाडु में
निवेली हमारा कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में, और कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए वही दिया है मिलान में जो ऊपर बताए हैं। तो यहाँ बात की गई है कि कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है। तो इसकी बात की गई है। इसमें पूछा है भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान में उपयोग के लिए अन्य देशों से आयात करे। वहीं बात की गई है भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले का आधारित है और उन्हें देश में पर्याप्त कोयले का अंतरिक्ष नहीं हो पाती है। तो इसका बात करना तो हमारा दूसरा और तीसरा, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा इसका सही है। सी ऑप्शन हमारा राइट है इसका। अब आके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पूछा कोयला संस्तर मीथेन और सेल गैस नामक दो गैसों के परंपरागत ऊर्जा स्रोत के रूप में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो कोयला संस्तर मीथेन कोयला संसदियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये देखिए, और प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण की बात की गई है, और वहीं अपसादी सेलों को निष्कासित की जा सकती है, वही सब। और इसका हमारा सी जहाँ तक है डी ऑप्शन, इसके एक भी सही नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट है। और इसका डिटेल्स देखिए, देख लीजिएगा। कोयला संस्तर मीथेन तथा गैस सेल का परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। वहीं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए यहाँ बात की गई है भारतीय कोयला उद्योग से संबंधित है, तो ये देखिए बीपीएससी 53 और 55 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसकी बात की गई है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। निम्न कोटि का कोयला संचलन, और वहीं बात करें तो देखिए धूल, इसके सभी हमारे सही उपयोग की क्षमता, कोकिंग कोयला आयात की निर्भरता बढ़ती है, कार्य संचालन कीमतें भी बढ़ती हैं इसकी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए यहाँ पूछा है कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये कोयले का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो ये ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है कोयले का सर्वाधिक प्रयोग। अब यहाँ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखें। तो यहाँ पूछा है कि कहाँ लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार नहीं है। तो ये झारखंड में लिग्नाइट कोयले का भंडार नहीं है, गुजरात में भी है, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, इन सभी जगहों पे है। और देखिए ये यूपीपीसीएस मेंस जब ऑब्जेक्टिव होता था यूपीपीसीएस का, तब भी ये क्वेश्चन पूछे। अब तो अब आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक है। तो इसकी बात करें तो इसका हमारा दामोदर नदी घाटी, सी ऑप्शन राइट है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ मिलान करने के लिए पूछा गया है, और देखिए यहाँ मिलान करने के लिए पूछा गया है कि राजमहल की बात करें तो ये राजमहल कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये राजमहल कोयला क्षेत्र हमारा कहाँ स्थित है। तो देखिए इसका हमारा राजमहल कोयला क्षेत्र की बात करें तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। वहीं नहीं, ये झारखंड में स्थित है। वहीं बात करें सोहागपुर की, तो ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। बिश्रामपुर की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में है, और रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी कोयले की खानें दी गई हैं और कहाँ पर स्थित है वही पूछा गया है। तो देखिए यहाँ बात करें तो देखिए माकुम कहाँ स्थित है। तो ये असम में स्थित है कोयले की खान। और वहीं नामचीन की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में, और गिरिडीह की झारखंड में, सोहागपुर, देखिए ये सभी ऑप्शन मिले हुए हैं एमपी में स्थित है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है वही खान और मिलान से संबंधित है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। डी मिलान भी कर लेते हैं इसका। झिलमिल कहाँ है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और वहीं बात करें इसके बाद छत्तीसगढ़ में स्थित है, और कर्णपुरा झारखंड में स्थित है। रामपुर की बात करें तो ये उड़ीसा में है। सोहागपुर ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बी इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए डी ऑप्शन इसका हमारा राइट होगा। वहीं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ देखिए मिलान भी दिया है। झिलमिल छत्तीसगढ़, कर्णपुरा झारखंड, रामपुर हिमगिरी उड़ीसा, और सोहागपुर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ बात की गई है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है। तो भूमिगत कोयले का दहन झारखंड में होता है। सी ऑप्शन हमारा राइट है। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है
कि भारत में कोयला नियंत्रण संगठन की क्या भूमिका है, तो इसका हमारा 3 और 4 सही है, बाकी के गलत हैं। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इतने ही आज के कोयला उत्पादन से जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और जो भी अपडेट करने के लिए थे अपडेट भी कर दिए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से स्टडी करते रहिए, खुद को टारगेट टाइम जोन में 1 में रखिए और जितना भी हो सके PYQs लगाइए इस टाइम घटना चक्र पूर्वावलोकन या आप जिस भी सोर्स को फॉलो करते हो वहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।